हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 895। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशनल बच जाता है। उसी वक्त एक इंसान पूछता है कि कुरिन तुम्हारे बिजनेस कैसा चल रहा है टाइम में, इस जनरेशन के तुम टॉप बेस्ट बाउंटी हंटर हो, क्या बोलता है। कुरिन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, अभी के टाइम में मैं पायरेट को हंट कर रहा हूँ, बाद में आके फोन करना, तुम मुझे बाद में आके फोन करना, अभी के टाइम में उनके साथ बैटल कर रहा हूँ। और वो मुस्कुराता है और बोलता है कि अब ऐसा बना रहे मुझे लग रहा है कि तुम फाइट में होगे। तो एपिसोड 825 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, साइड स्टोरी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बाउंटी हंटर कुडेन। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट का शिप। बाउंटी हंटर आगे तेजी से हमला कर रहे स्ट्रेट पायरेट के शिप की तरफ पर। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो बाउंटी हंटर अपना साइंटिफिक टूल यूज करते हुए स्ट्रेट पायरेट की तरफ हमला कर रहे हैं। फ्रांकी बोलता है कि डैम इट चॉपर, हमें जल्दी से आग को बुझाना होगा। चॉपर अपना पूरा दम लगाते हुए उसे बुझाता है। उसी वक्त नामी भी अपना अंडर टेक्निक यूज करते हुए उनकी तरफ हमला कर रही है। लूफी भी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गिडलिंग नाम के अटैक कर रहा है उन बाउंटी हंटर की तरफ। एक एक करके लूफी उन सारे बाउंटी हंटर को नीचे की तरफ गिरा है। सांजी भी अपने डेवल जैम्बल मूव यूज करते हुए बाउंटी हंटर की तरफ हमला कर रहा है, लेकिन बाउंटी हंटर भी बिना रुके हुए हमला कर रहे हैं। सांजी का अटैक भी उनकी तरफ जोरदार लगता है, वो बाउंटी हंटर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ब्रूक भी उसी का फायदा उठाते हुए ब्लेजर टेक्निक से टेक डाउन कर देता है। रनिको रॉबिन भी अपने डेविड बार यूज करते हुए सबको गिरा देती है और वो सब भी अपना कबूटे से हमला कर देता है। उसी वक्त जोरो भी अपना स्लाइस अटैक कर देता है। नो बाउंटी हंटर बिना रुके हुए स्ट्रेट पायरेट की तरफ हमला कर रहे हैं। लूफी बोलता है कि ये लोग तो बिना रुके हुए आ रहे एक एक करके। सिंसिप होता है अगले इंसान की तरफ और वो ट्रांसफॉर्मेशन में बोलता है और कहता है कि इंसान पायरेट फिस्ट में आ रहा है तो मेरे बात को ध्यान से सुनो। डुगलास बुलेट नाम का इंसान आ रहा है, वो पायरेट जरूर उस पायरेट फिस्ट में आएगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है क्लैडोस, और क्लैडोस मुस्कुराता है वो सुन के यार बोलता है कि क्या सच में बुलेट आएगा? अगर बुलेट आएगा तो मैं उसे ही टेक डाउन करूंगा, मैं फाइनली टेक डाउन करूंगा, यही मेरा बहुत अच्छा चांस है। कह के मुस्कुराता है, बोलता है कि ये वर्स्ट पायरेट को मैं खत्म करूंगा। बड़ा स्नेल में क्लैडोस को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि सिर्फ उधर बुलेट नहीं आ रहा है, बाकी सारे पायरेट भी आ रहे हैं। क्लैडोस रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं इन सारे पायरेट को खत्म करने वाला हूँ। और वो फिश ऑर्गेनाइजेशन कराने वाला इंसान बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, और उधर 10 मिलियन से बाउंटी पर के पायरेट आएंगे यार, हमें उधर स्पेशल मूव बनाना होगा, उधर बहुत बड़ा वार होगा। सारे गेस्ट हमारे इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उधर बुलेट ही सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, उधर एक रूकी है जो सारे लोग बात करते हैं। उसका बाउंटी 1.5 मिलियन बैरियर, वो स्ट्रेट लूफी है, उसे भी इनवाइट करूंगा। उसी वक्त क्लैडोस मुस्कुराता है, बोलता है कि वो उधर तक नहीं आ सकता है क्योंकि उसी के शिप में हम हमला कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे आर्मी से छुट पाएगा। वो सुनने के बाद स्पिरिट ऑर्गेनाइज कराने वाला इंसान गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि स्ट्रेट लूफी उधर का गेस्ट है। क्लैडोस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा पायरेट बेवकूफ है, अरे पायरेट मेरे आगे बेवकूफ है, जो पायरेट मेरे आगे आएगा मैं उन सबको खत्म करूंगा। क्लैडोस ट्रांसफॉर्मेशनल में ऑफिसर को फोन करता है, बोलता है कि जल्दी से खत्म कर दो उन स्ट्रेट पायरेट को। ऑफिसर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हम जल्दी उन लोगों को टेक डाउन करने वाले हैं, इनको टेक डाउन करके हमें बहुत बड़ा मिलेगा। क्या कि वो सारे बाउंटी हंटर खुश हो रहे हैं, एक एक करके सनी के ऊपर हमला कर रहे हैं। सनी के आसपास के सी में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वो देख के नामी भी शॉक हो जाती है, बोलती है कि फ्रांकी जल्दी से प्रिपेयर को शॉट यूज करना होगा इधर से भागने के लिए। फ्रांकी बोलता है ठीक है, मैं सनी में शॉट को एक्टिवेट करता है। उसी वक्त वो बाउंटी हंटर पीछे से मिसाइल से हमला कर देते स्ट्रेट पायरेट की तरफ, वो मिसाइल नहीं लगता, आसपास पानी में जाके गिरता है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जल्दी से सनी को लेके भगाना होगा। उसी वक्त फ्रांकी अपना गोला शॉट यूज करते हुए सनी को उड़ाते हुए जाता है। हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट के शिप उड़ते हुए तेजी से जा रहा है, वो बाउंटी हंटर देख के शॉक हो रहे हैं, बोलते कि वो चीज क्या है, हमारे बाउंटी तू हमसे ही दूर जा रहा है। क्या सारे बाउंटी हंटर शॉक हो रहे हैं। इन पर हमें देखने को मिलता है सनी, और सनी उन बाउंटी हंटर को चकमा देते हुए दूर तक चली गई है। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि शुक्रिया जो सनी तुमने हमारे लाइफ को रेस्क्यू किया इधर तक आकर। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उषा पर। उषा बोलता है कि हमारे शिप में बहुत बड़ा डैमेज लगा हुआ। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि वो लोग तो किसी चीज के पीछे पड़े थे इसलिए वो सनी के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो भी बोलती है कि उनका एनर्जी सोर्स बहुत खतरनाक होगा, वो तो एरियल अटैक कर रहे हैं, उनके अटैक बहुत खतरनाक है। उसी वक्त बोलती है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उनके पास बहुत खतरनाक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, फिर से हमला करने के लिए हमारे पीछे आ गए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले, इसलिए हमें वाला टोके रहना होगा। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी बोलता है कि तब तक के लिए मैं अपने शिप को रिपेयर करता हूँ। वो सब टेलीस्कोप से देखता है, बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम आइलैंड के बहुत ज्यादा नजदीक है। हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट आइलैंड में आ गए, लूफी कोला पी रहा है। लूफी कोला पीते हुए आगे की तरफ देखता है, बोलता है कि ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, इधर का इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कि मुस्कुराता है, बोलता है कि इंटरेस्टिंग आइलैंड में ना होगा। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि हमारे शिप में कोला खत्म हो चुका है। अगले
हम कोला शॉट को यूज नहीं कर सकते। वो सुन के चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, अगर वो फिर से हमारे पीछे आ गए तो हम क्या। फ्रांकी बोलता है कि इधर के कार्बोनेट वाटर को देख के ऐसा ही लगता है कि इधर जरूर कोला होगा। वो सुन के लूफी बोलता है कि ये सुन के मुझे अच्छा लगा। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि जरूर उधर एक बाल्टी तो कोला हो। उसको टायर बोलता है कि ठीक है मैं इसे जाके खरीदने वाला हूँ। और वो सुन के नामी शौक हो जाती है, बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि लूफी तुम क्या करने वाले, तुम इस आइलैंड में घूमना चाहते हो। मुस्कुराता रहो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक आइलैंड विजिटर और वो बोलती है कि ओ यंग मैन तुम इधर क्या कर रही हो। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं इधर कोला खरीदने जा रही हूँ। और उसी वक्त वो लड़की मुस्कुराती है और बोलती है कि एक बोतल पानी लो, इसका एक से बेरी। लूफी बोलता है कि ओल्ड लेडी क्या तुम्हारे पास कोला है, मैं उसका एक बाल्टी लेना चाहता हूँ। रिप्लाई करते हुए वो लड़की बोलती है कि तुम तो एक बाल्टी ले नहीं सकते और उस फैक्ट्री के एरिया में मजा। सुन के लूफी बोलता है क्या सच में उधर का सारा कोला खत्म हो गया। और वो लड़की रिप्लाई करते हुए बोलती है शुक्रिया लेकिन मैं अभी के टाइम में इधर से जा रही हूँ। और वो बोलती है कि ऊपर की तरफ मत जाना उस फैक्ट्री एरिया में, मैंने ये सुना है कि जो इंसान उधर जाता है आज तक कभी भी लौट के नहीं आ रही। ओनर बहुत डेंजरस ग्रुप चलाता है, वो कीड़े गिल्ड का लीडर है, तो तुम कोला के बिना भी सेटिस्फाई हो सकते हो लेकिन तुम उधर मत जाना। वो सुन के लू शॉक हो जाता है। लू भी ऊपर की तरफ चलने लगता है, बोलता है वो लड़की क्या बोल रही है। हमें देखने को मिलता है बाउंटी हंटर और वो बोलते है कि स्टुअर्ट तुम इधर आ गए हमसे लड़ने के लिए, आगे तो हम काइडर गिल्ड रूल कर रहे हैं। वो सुन के लूफी बोलता है काइडर गिल्ड मतलब तुम्हारे ग्रुप हमारे सनी के ऊपर हमला कर रहे थे ना, उसमें तुम भी थे ना, क्या लूफी बोल। उसी वक्त वो बाउंटी हंटर लूफी की तरफ हमला कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम इधर से नहीं भाग सकते बेकू। और वो अपना साइंटिफिक टूल यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर देता है लेकिन लूफी उसको डॉज कर लेता है। लेकिन अगला अटैक लूफी का लगता है, लूफी नीचे की तरफ गिरता है। हमें देखने को मिलता है लूफी एक तालाब में जाके गिरता है, वो तालाब में फ्लोटिंग होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रिलेशन में एक लड़की और एक लड़की उधर नारी है। किसी एक इंसान के शोर मचाने की आवाज आ जाता है, वो लड़की अलर्ट हो जाती है। इंसान हमारा लूफी होता है, वो लूफी सीधा उस लड़की के आगे आगे गिर जाता है। वो लड़की शॉक होके देखती है, वो लड़की मुस्कुराते हुए लूफी कहती है। लूफी पानी में गिर जाता है और बोलता है अंकक। और हमें देखने को मिलता है अंकक और अंकक उधर नारी प्रिंसिप होता है बाउंटी हंटर की तरफ और बाउंटी हंटर रिपोर्ट कर रहे हैं, बोलते हैं कि पायरेट एम्ब्रस भी साइलेंट में। ऐसे लगता है कि पायरेट एम्ब्रस और स्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वो सुन के बहुत ज्यादा लकी हुआ और इससे तो हमें बहुत ज्यादा फेवर मिलेगा, हम जाके उन्हें टेक डाउन करेंगे, ये बहुत बढ़िया चांस है वारलॉर्ड ऑफ द सी को टेक डाउन करने के लिए। और उसी वक्त उसकी ऑफिसर बोलती है कि बॉस आपका मतलब क्या है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम उन दोनों को खत्म करेंगे। उसकी ऑफिसर बोलती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नेवी हमारे पीछे आएगा और हमें नेवी से बहुत दिक्कत होगा। उसका लीडर रिप्लाई करते हुए बोलता अगर नेवी हमारे पीछे आ गए तो हम नेवी को ये बताएंगे कि स्टुअर्ट ने मारा है। तो हैंकॉक और लूफी की तरफ और हैंकॉक शर्मा रही है और बोलती है कि लूफी क्या तुमने सुना था कि मैं इधर हूँ इसलिए तुम मुझे मिलने इधर आ। लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैं सिर्फ इधर कोला खरीदने आया हूँ। वो सुन के हैंकॉक शॉक हो जाती है और फिर से बौखलाने लगती है और बोलती है कि हम चांद से मिल गए फिर से दोबारा। हैंकॉक बुरी तरीका से बौखला रही है लूफी को देख के और सीन शिफ्ट होता है बाउंटी हंटर की तरफ। वो बाउंटी हंटर का ग्रुप नॉन स्टॉप हमला कर रहा है लेकिन उन्हें रिप्लाई करते हुए हैंकॉक के बेना भी हमला कर रही है। हैंकॉक के बेना और पूजा पायरेट के मेंबर एक एक करके उन्हें टेक डाउन कर रहे हैं। ग्रैंडमा ग्रैनी बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है इस दरवाजे के पीछे कौन इंसान आ रहा है। वो रिप्लाई करते बोलता है कि उसके पीछे कौन ना आ रहा है, ऑफकोर्स हमें अच्छी तरीका से मालूम है इसलिए हम उधर जा रहे हैं। वो बाउंटी हंटर हमला करके दरवाजा को तोड़ देते हैं, वो लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं। वो बाउंटी हंटर बोलता है कि मुझे जिस तरीका से लगा था कि स्टुअर्ट तुम जिंदा हो, वो देखे गुस्सा हो जाता है। वो बाउंटी हंटर सीधा हमला कर देते हैं लेकिन लूफी हैंकॉक को प्रोटेक्ट करते हुए अपने गम गम गेट नाम का अटैक कर रहा है। हैंकॉक बोलती है कि लूफी तुम क्या कर रही हो। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है हैंकॉक तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं चाहती होगी तुम्हारे पीठ पीछे का लोग कोई देख पाए इसलिए मैं लिए आगे आया हूँ। हैंकॉक तुम इन सारे लोग को मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, मैं इन सबको टेक डाउन कर दूंगा। वो सुन के बाउंटी हंटर बोलता है बच्चे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम लड़की के आगे आके हीरो बनने की कोशिश मत करना। उसी वक्त बोलती है कि ये बात बहुत ज्यादा रूड है कि कोई इंसान ना आ रहा है उसी वक्त आके हमला करना, मैं उन सबको लिसन सिखाऊंगी। क्या हैंकॉक खड़ी हो जाती है, हैंकॉक को देख के सारे लोग बौखलाने लगते हैं। वो बाउंटी हंटर का ऑफिसर भी बौखला के देख रहा है, वो किसी तरीका से अपने आँख को बंद कर लेता है, बोलता है कि गाइस तुम लोग वापस आ जाओ, पायरेट है, इन पायरेट को कोई भी रेम मत दिखाना, इन सबको खत्म करना। सारे लोग बौखला रहे। उसी वक्त लूफी अपना पावर यूज करते हुए हैंकॉक को प्रोटेक्ट कर रहा है, गम गम गिडलिंग नाम का पंच अटैक कर रहा है। उसी वक्त हैंकॉक भी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए लॉब लॉब नाम का अटैक कर दिया है। उसी वक्त हैंकॉक का अटैक जाके उन सारे बाउंटी हंटर को लगता है सारे पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो देख के उनका ऑफिसर शॉक हो जाता है और वो बाउंटी हंटर का ऑफिसर बोलता है कि तुम बास्टर। उसी वक्त ग्रैंडमा ग्रैनी भी आ जाती है और बोलती है कि स्नेक प्रिंस सारे लोग आगे उस बाउंटी हंटर को घेर लेते हैं। हैंकॉक की बहना भी बोलती है कि बिग सिस्टर सामने इसे पकड़ी और हैंकॉक भी मुस्कुराते हुए अपने कपड़े को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं ऑपरेटिव हो चुकी। वो बाउंटी हंटर बोलता है कि डैम मेरे पास अब
अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसी वक्त अपना साइंटिफिक टूल से उधर पॉइजन गैस जैसा एक गैस छोड़ देता है। सारे लोग उसको पकड़ नहीं पाते और उस अपना साइंटिफिक टूल यूज करते हुए उधर से भाग जाता है। बोलता है सारे लोग को खत्म करने वाला हूँ। और उसी वक्त लूफी भी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए हैंकॉक को बाहर की तरफ निकलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है हैंकॉक के बहने और हैंकॉक के बहने भी बाहर की तरफ जाती है। उस गैस की वजह से हैंकॉक भी होश है। लूफी बोलता है कि हैंकॉक क्या तुम ठीक हो? और हैंकॉक को होश आ जाता है, लेकिन हैंकॉक बौखलाने लगती है क्योंकि लूफी ने हैंकॉक को पकड़ा हुआ है। हैंकॉक बौखला के सांजी जैसे हरकत करती है और बोलती है कि लूफी तुम तो बहुत ज्यादा नजदीक हो, अब मैं क्या करूँ कह के हैंकॉक बहुत ज्यादा बौखला रही है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि हैंकॉक हमें इधर से जल्द बाहर की तरफ जाना होगा, ये पॉइजन गैस खतरनाक है। हमें देखने को मिलता है बाउंटी हंटर के ऑफिसर और वो रिपोर्ट कर रही है और बोलती है कि कमांडर अब हमें क्या करना होगा। टारगेट सीधा कोला फैक्ट्री की तरफ आ रहा है। वो कमांडर बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, मुझे ये क्यों पूछ रही हो? वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि हमारा बहुत बड़ा शिकार है और हमने बहुत लंबे समय के बाद इतना बड़ा शिकार कर रहे हैं। इस बार हमें देखने को मिलता है हैंकॉक और लूफी आगे की तरफ आ रहे हैं। हैंकॉक बोलती है कि ये जगह बाउंटी हंटर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी से इधर से ऊपर के हारने वाले हैं। उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या हैंकॉक तुम्हारे बहने ठीक है? हैंकॉक मुस्कुराती है और बोलती है कि क्या तुम उनके बारे में चिंता कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। हैंकॉक शर्माती है और बोलती है कि तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हैंकॉक बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने जल्दी मुझसे मिलने वाले हो, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मुझसे पायरेट फिश से पहले मिल सकते हैं। उसी वक्त लूफी बोलता है पायरेट फिश क्या चीज है? और उसी वक्त हैंकॉक बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है पायरेट फिश ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे जैसे पायरेट के, पूरे वर्ल्ड के रैंडमली पायरेट उधर आ जाते हैं। साल पूरे ग्रैंड लाइन के पायरेट एक जगह में आ जाते हैं। उनके बाउंड्री मिनिमम 10 मिलियन होना चाहिए। ये डार्क फेस्टिवल है, इधर लॉलेस पायरेट ही आते हैं। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि जान के मुझे अच्छा लग रहा है ये पायरेट फिश, मैं इसे देखना चाहता और मैं खुद ही जाना चाहता हूँ कि लूफी मुस्कुराता है। उसी वक्त हैंकॉक बोलती है क्या तुम आने वाले हो? भी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, सबसे पहले जाके हमें कोला चुराना होगा, उसके बाद फेस्टिवल में जाऊंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बाउंटी हंटर। बाउंटी हंटर मुस्कुराते हुए आ रहा है, बोलता है कि ये मेरा कार्बोनेशन का पावर के हैंकॉक और लूफी की तरफ हमला कर देता है। वो दोनों ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साइंटिफिक टूल के आगे, मैं तुम लोगों को एक ही झटके में नीचे बहुत बड़ा गड्ढा करके गाड़ने वाला हूँ। उसी वक्त लूफी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बाउंटी हंटर बोलता है कि स्ट्रेट लूफी वो है हैंकॉक, मैं तुम्हारा सर काटना चाहता और मैं तुम लोगों का सर काटूंगा मेरा गिल्ड के लिए। और उसी वक्त हैंकॉक बोलती है कि क्या सच में ये बाउंटी हंटर है? उसी वक्त लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे कोला चाहता हूँ इसलिए इधर आया। और उसी वक्त वो बाउंटी हंटर बोलता है कि हम कोला पायरेट को नहीं बेचते और मैं इधर का कमांडर और लीडर हूँ और मैं तुम्हारे सर काट के 100 सर बनाऊंगा, तुम्हें लड़ाई के लिए रेडी होना। उसी वक्त लूफी भी बोलता है कि तुम भी रेडी हो जाओ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।